नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम को लेकर विवाद हो गया। कांग्रेस दफ्तर में बीच में वंदे मातरम रोकने का आरोप लगा। वंदे मातरम गायन के दौरान सोनिया गांधी इशारा करती नजर आईं। कांग्रेस दफ्तर में बीच में ही वंदे मातरम रोकने का आरोप सोनिया गांधी पर लगा है। वहीं राहुल गांधी ने ये सफाई दी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए सोनिया गांधी कुर्सी मांग रही थी, इसलिए वो नाराजगी जाहिर कर रही थी। लेकिन आप को जो वीडियो अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे, जहां उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सोनिया गांधी जैसे ही वंदे मातरम बजना शुरू होता है, सोनिया गांधी की नाराजगी साफ तौर पर दिखाई देती है। हालांकि अब ये नाराजगी किस वजह से थी ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये साफ जरूर किया गया है कि कुर्सी मांगी जा रही थी सोनिया गांधी के द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए। इस वजह से अचानक से उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इशारा किया और वहां से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया ये सुनने के लिए कि आखिरकार हुआ क्या है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी उन्हें शांत करते हुए नजर आए। ये वो तस्वीरें हैं जहां जैसे ही वंदे मातरम बजना शुरू हुआ, सोनिया गांधी की नाराजगी देखने को मिली। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सोनिया गांधी अभी यहाँ पर आराम से खड़ी हैं, लेकिन जैसे ही वंदे मातरम बजना शुरू होता है, वैसे ही सोनिया गांधी अचानक से नाराज होना शुरू हो जाती हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी उन्हें शांत कराने का प्रयास करते हैं। उसके बाद राहुल गांधी समझ नहीं पाते कि आखिरकार हुआ क्या, लेकिन यहाँ पर नाराजगी बहुत देखने को मिली और मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें शांत कराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो स्पष्टीकरण दिया गया है वो ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मांग रही थी सोनिया गांधी। अब देखिए इस बात में कितनी सच्चाई है कि सोनिया गांधी की नाराजगी वंदे मातरम को लेकर के थी या मल्लिकार्जुन की कुर्सी को लेकर के थी कि उनको कुर्सी नहीं दी गई। लेकिन अब ये जो मामला, ये जो पूरा वीडियो है, ये विवादित हो चुका है, विवाद खड़ा हो चुका है। इस पूरे वीडियो को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जमकर घेरना शुरू कर दिया है कांग्रेस पार्टी को। और स्पष्टीकरण भी देखिए तुरंत आया है, क्योंकि आज लाल किले की प्राचीर से जो तस्वीरें सामने आई, राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत बजा, उसके बाद राष्ट्रगान यानी जनगण मन हुआ और उसी दौरान जो इस तरीके की तस्वीरें आई हैं तो वो विवाद का विषय हो चुकी हैं। तो बता दें कि राहुल गांधी ने वंदे मातरम रोकने का इशारा किया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने क्या इशारे किए वंदे मातरम रोकने के, देखिए लगातार हम ये कह रहे हैं, लेकिन हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते इस वीडियो के पीछे क्या कुछ कारण था, क्यों नाराज हुई सोनिया गांधी अचानक से, इस बात की अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो स्पष्टीकरण दिया गया है कांग्रेस की तरफ से वो ये है कि मल्लिकार्जुन के लिए कुर्सी मांग रही थी सोनिया गांधी। और बीजेपी प्रवक्ता अविरल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविरल, देखिए जो तस्वीरें, आपने भी ये वीडियो देखा होगा कि जैसे ही वंदे मातरम शुरू होता है सोनिया गांधी नाराज होना शुरू हो जाती हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया है। तो देखिए, जहाँ तक विषय एक तरीके से अगर बात कर ली जाए, विपक्ष की मल्लिकार्जुन खड़गे जी की अगर बात कर ली जाए और तमाम सारे लोगों की बात कर ली जाए, जिस प्रकार की वो बयानबाजी आज भी खड़गे साहब के द्वारा की गई नेहरू जी के विषय और तमाम सारी चीजों को लेकर, तो मैं समझता हूँ इन चीजों का कोई अर्थ नहीं बनता है। क्योंकि सच्चाई ये है, जो सच्चाई मौजूद है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और सच्चाई ये है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब इस देश में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जो परिवर्तन आया है उस चीज को इन्हें लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। और खड़गे साहब को मैंने आज भी सुना, वो जिस तरीके से राजनीति कर रहे थे, तो ये लोग राजनीति अगर ना करें तो शायद अच्छा रहे। और इस प्रकार की अगर राजनीति करते हैं तो जनता देख रही है। बिल्कुल अविरल, क्या परहेज है वंदे मातरम से? 150 साल पुराना ये गीत, आजादी के वक्त में इस गीत ने लोगों में उत्साह भरने का काम किया, देश के लिए लड़ने का काम किया। और आज कांग्रेस को क्या परहेज है इस गीत से, इस राष्ट्रीय गीत से?
देखिए, वो बिल्कुल स्पष्ट है। अगर वंदे मातरम की बात कर ली जाए और अगर इस तरीके से बात कर ली जाए, जनगण मन की बात कर ली जाए, राष्ट्रगान की बात कर ली जाए, तो बिल्कुल स्पष्ट है। जिस प्रकार से और तिरंगे झंडे की बात की जाए, और देश की बात कर ली जाए, देश के बंटवारे की बात कर ली जाए, कश्मीर समस्या की बात कर ली जाए, और अगर एक तरीके से भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात की जाए, अखंड भारत न रहने की बात कर ली जाए, तो उसके पीछे अगर कोई मूल में है तो अगर जाके देखा जाए, रिसर्च की जाए, तो स्पष्ट रूप से कांग्रेस मौजूद है। और इस चीज को जनता समझ चुकी है, इसलिए कांग्रेस का विरोध पूर्ण रूप से जनता कर रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहती है और काफी उम्र भी है उनकी, इसलिए कुर्सी में बैठने के लिए उनसे कहा जा रहा था और उनके पास कुर्सी नहीं थी, इसलिए सोनिया गांधी को बीच में टोकना पड़ा और इसी को लेकर उनकी नाराजगी थी, ना कि वंदे मातरम को लेकर। नहीं, देखिए, जो इनका एक तरीके से मानसिकता है, वो सारी चीजें दिख जा रही हैं। अब ये बाद में क्या लीपापोती कर रहे हैं, क्या घुमा फिरा के बयानबाजी कर रहे हैं और क्या डैमेज कंट्रोल की कोशिशें इनके स्पोक्स पर्सन, इनके नेता करते हैं, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन जो सच्चाई है वो दिख जा रही है और उसी समय दिख जाती है और जनता देख रही है और पूर्ण रूप से जनता समझ रही है। आम आदमी और आम व्यक्ति समझ रहा है कि किस मानसिकता के लोग हैं और उसी मानसिकता को देखते हुए जनता इन्हें जज कर रही है और आवश्यकता के अनुरूप जवाब भी दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विरल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए, बात करने के लिए। तो सोनिया राहुल ने वंदे मातरम रोकने का इशारा किया क्या, सवाल है। और जवाब कांग्रेस की तरफ से ये दिया गया है कि कुर्सी मांगी जा रही थी सोनिया गांधी की तरफ से और इससे ज्यादा कुछ नहीं था। वंदे मातरम का अपमान करने का किसी का कोई इरादा नहीं था और ये सिर्फ नैरेटिव सेट करने की बात है बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस का ये आरोप है बीजेपी पर कि सिर्फ नैरेटिव सेट किया जा रहा है जानबूझकर वंदे मातरम को लेकर। देखिए, पहले भी वंदे मातरम को लेकर सियासत हो चुकी है और आज जब देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो जैसे ही वंदे मातरम बजना शुरू होता है, सोनिया गांधी इशारा करती हैं, हाथ से इशारा करती है। वो इशारा अब किस वजह से था ये भी स्पष्ट रूप से नहीं पता है, लेकिन उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे भी रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो लगातार नाराज होती हुई नजर आती हैं। अब क्या कुछ कारण था, क्या कुछ वजह थी, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरीके से सोनिया गांधी इशारा कर रही थी, नाराजगी जाहिर कर रही थी, उसे साफ तौर पर, और ये नाराजगी वंदे मातरम के शुरू होते ही देखी गई। क्या सोनिया गांधी को परहेज है वंदे मातरम से, कांग्रेस पार्टी को परहेज है वंदे मातरम से, या महज ये इत्तेफाक था, ये सिर्फ एक इंसिडेंट के तौर पर लिया जाए, इसमें कोई डेलिबरेटली ये काम नहीं किया गया था, यानी जानबूझकर ये काम नहीं किया गया था। सोनिया और राहुल ने इशारा किया वंदे मातरम से परहेज। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही विरोध करती आई है वंदे मातरम का, राजनीति करती हुई आई है। देश के प्रतीकों पर, देश के चिन्ह पर, देश के गौरव पर हमेशा से कांग्रेस पार्टी को कोई ना कोई आपत्ति रही है। और हमारे साथ आशीष, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। आशीष, एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपने भी देखा होगा। सोनिया गांधी, जैसे वंदे मातरम बजता है, सोनिया गांधी अपने हाथों से इशारा करती हैं और आरोप ये लगा रही भारतीय जनता पार्टी की वंदे मातरम को रोकने का इशारा किया गया। देखिए मैडम, आज 80वां देश का स्वतंत्रता दिवस है कि 80 साल के बाद हम देश आज 80 साल पूर्ण कर चुका है। लेकिन अब जब आप सवाल खड़े करते कि सोनिया गांधी जी ने वंदे मातरम गीत रोकने का प्रयास किया, मैडम सोनिया जी ऑलरेडी शी इज अ पेशेंट, उनको कई सारी बीमारियों से अभी वो सामना कर रही है, तो हो सकता है कोई स्वास्थ्य संबंधी कारण रहा हो। आप कांग्रेस के ऊपर यह आक्षेप लगा रहे हो, लेकिन मैडम सोचिए, आज 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नेहरू जी का जो भाषण था ट्रिस्टी विद डेस्टिनी, वो पूरे देश ने सुना था, पूरी दुनिया ने सुना था। जब पूरी दुनिया सो रही थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किले की प्राचीर से भारत देश को आजादी के लिए भाषण दे रहे थे। वो पार्टी किस प्रकार से देश के खिलाफ जा सकती है, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी त्याग की प्रतिमूर्ति हो, उसके ऊपर आक्षेप लगा रहे हो। मैडम आज 15 अगस्त है, लेकिन मैं आपकी चैनल के माध्यम से सवाल करता हूँ कि क्या 1925 में स्थापित आरएसएस ने हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम में, स्वाधीनता संग्राम में हिस्सेदारी ली थी? वीर सावरकर ने करार साइन करके ही ट्रस्टेड ब्रिटिशर्स ब्लाइंडली, ये है आरएसएस का इतिहास। मैडम कांग्रेस ने तो देश को आजादी दिलवाई थी, ये कारण स्वास्थ्य संबंधी था और कांग्रेस का आधिकारिक बयान भी आ चुका है।